ఎన్డీఏ సర్కార్తోనే బీహార్ అభివృద్ధి సాధ్యమన్నారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ. బీహార్లోని మోతీహరిలో పర్యటించిన ప్రధాని 7,200 కోట్ల విలువైన పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. గత యూపీఏ ఆర్జేడీ ప్రభుత్వాలు బీహార్ను నాశనం చేశాయని విమర్శించారు. పీఎం ఆవాస్ యోజనతో పేదలకు పెద్ద ఎత్తున ఇండ్లు నిర్మించినట్లు చెప్పారు. ప్రజా సంక్షేమమే లక్ష్యంగా ముందుకెళ్తున్నట్టు చెప్పారు ప్రధాని మోదీ. उसने बिहार की लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता बना दिया है। साथियों, भाजपा और एनडीए का विजन है, जब बिहार आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा, और बिहार तब आगे बढ़ेगा जब बिहार का युवा आगे बढ़ेगा। हमारा संकल्प है समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार, बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके मिले। इसके लिए बीते वर्षों में यहां तेजी से काम हुआ है। नीतीश जी की सरकार ने यहां लाखों युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार में नियुक्ति भी दी है। नीतीश जी ने अभी बिहार के नौजवानों को रोजगार के लिए भी नए निश्चय भी लिए हैं। केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रही है। साथियों, कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ी योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत प्राइवेट कंपनी में पहली बार नियुक्त पाने वाले, जिसको पहली बार मौका मिलेगा, उसको 15,000 रुपया केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद 1 अगस्त से ही ये योजना लागू होने जा रही है। इस पर केंद्र सरकार 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करने वाली है। नए नौजवानों को नया रोजगार, इसका बहुत बड़ा लाभ बिहार के नौजवानों को भी होगा। साथियों, बिहार में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना जैसे अभियानों को और गति दी गई है। पिछले 2 महीने में ही बिहार में मुद्रा योजना के तहत लाखों लोन दिए गए हैं। यहां चंपारण के भी 60,000 युवाओं को स्वरोजगार के लिए मुद्रा लोन मिला है। साथियों, आरजेडी के वो लोग आपको कभी रोजगार नहीं दे सकते। जो लोग रोजगार देने के नाम पर आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेते हैं, आप याद रखिए, एक और लालटेन का दौर वाला बिहार था, एक और ये नई उम्मीदों की रोशनी वाला बिहार है। ఎన్డీఏ సర్కార్తోనే బీహార్ అభివృద్ధి సాధ్యమన్నారు ఆ రాష్ట్ర సీఎం నితీష్ కుమార్. 2005 కంటే ముందున్న ప్రభుత్వాలు బీహార్ అభివృద్ధిని పట్టించుకోలేదని విమర్శించారు. బీజేపీ జేడీయూ 20 ఏండ్లుగా కలిసి పనిచేస్తున్నట్లు చెప్పారు. విద్య, వైద్యం, రోడ్లు సహా అన్ని రంగాల్లో విప్లవాత్మక మార్పులు తెచ్చామన్నారు. మరోసారి ఎన్డీఏ కూటమి గెలిస్తే యువతకు కొత్తగా 1 కోటి ఉద్యోగాలు ఇస్తామన్నారు నితీష్ కుమార్. तो अगली बार 5 वर्षों में
हम लोग 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना तय करेंगे। जो अभी जितना हो रहा है आप समझ गए, नौकरी और रोजगार उसी तरह से तो अभी 50 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगले बार के बारे में हम लोगों ने तय कर दिया है कि अब उसकी संख्या 1 करोड़ युवाओं से ज्यादा होगी नौकरी और रोजगार में, कि अब उनको मुफ्त में दिया जाएगा। उनको जितना भी मिलेगा, जो भी बिजली का, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा सरकार की तरफ से, सब परिवार को मुफ्त में हम लोग उपलब्ध कराएंगे। ये भी कर दिया। अब आपको हम बता देते हैं कि हम लोग आपस में बात कर दिए, और आज ही जो लौट करके जाएंगे सर के बाद, तो आज ही कैबिनेट रखे हैं, आज ही हम लोग तय करेंगे और उसके बाद सब लोगों को इसका फायदा हम लोग कराने वाले हैं। आप सब लोग जरा जान लीजिए कि जितना आपको इज्जत करते हैं और उन्हीं की बात हम लोग मान करके पूरे बिहार में हम लोग सब तरह से आपके हित में काम कर रहे हैं। श्रद्धेय जो प्रधानमंत्री जी यहां पर आए हैं, इन्होंने क्या किया केंद्र सरकार की तरफ से, जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में क्या क्या काम दिया। सड़क का